So today we will start our second part of our practice question. So first question in this is, which of the following is the longest phase in the meiotic cell division? So meiosis में यानी कि meiotic में हमारा जो डिवीजन होता है उसमें लॉन्गेस्ट फेज क्या होता है? जब मैंने आपको ये डिवीजन सेल डिवीजन चैप्टर कराया था उसमें बताया था माइटोसिस भी समझाया था और मियोसिस। तो मियोसिस में हमने देखा था कि 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस में जो लॉन्गेस्ट फेज होता है वो कौन सा होता है? प्रोफेज फर्स्ट। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑप्शन ए इज एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट और मेटाफेज फर्स्ट। सो ऑप्शन सी प्रोफेज फर्स्ट इज करेक्ट फॉर दिस, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट में आप इसके एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस। इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 सब स्टेजेस, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 सब स्टेजेस होते हैं, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जिसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर चुकी हूँ वीडियो में। जिसने नहीं देखी है वो जाकर वीडियो नंबर आई थिंक 10 और 11 ऐसे है कुछ, तो उसमें आप दे सकते हैं। और इसको याद करने का 5 सब स्टेजेस को याद करने की ट्रिक क्या होती है? LZPD स्क्वायर और यू कैन से LZPD2। तो ये आपको याद हो जाएगा। Question number 2 is, which of the following is the correct sequence of the different phases of cell division? So phases of cell division में sequence बताना है आपको कि करेक्ट क्या है, कि पहले कौन सा स्टेज आता है, सेकेंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, फोर्थ नंबर पे कौन सा स्टेज आता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिया हुआ है, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इसके कोड्स यानी कि ऑप्शन नीचे है, जो ABCD लिखे हैं ना, 3 1 4 2 1 3 2 4 3 4 1 2 और 1 2 3 4, यानी कि ये सीक्वेंस लिखा है कि जैसे इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, 3 4 1 2, यानी कि पहला थर्ड नंबर पे जो है वो आएगा पहला। तो थर्ड नंबर पे क्या है? प्रोफेज, और उसके बाद फोर्थ नंबर पे मेटाफेज, और फर्स्ट नंबर पे एनाफेज, और सेकेंड नंबर पे टीलोफेज। यानी कि क्या, कि पहला फेज कौन सा होता है? डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल डिवीजन एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपली दिखाया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट कम्स प्रोफेज, उसके बाद होता है मेटाफेज, उसके बाद होता है एनाफेज, उसके बाद होता है टीलोफेज। तो इसको आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि PM एट याद रखेंगे, PM एट से P से प्रोफेज, M से मेटाफेज, एट से क्या हो जाएगा? एनाफेज एंड टीलोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन। तो इनमें से कौन सा वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम जो है बहुत क्लियर और बेस्ट दिखाई देते हैं? ऑप्शन ए इज टीलोफेज, बी एनाफेज, सी मेटाफेज और डी प्रोफेज। सो करेक्ट आंसर इज सी मेटाफेज। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में छोटे छोटे समझा दिया है, वैसे मैंने जब वीडियो बनाई थी सेल डिवीजन पे तो क्लियरली बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में जस्ट टू चूज़ द करेक्ट आंसर इसलिए एक्सप्लेनेशन दे दिया है। प्रोफेज क्या है? जहाँ पे क्रोमोसोम डेविएशन स्टार्ट होता है वो वाला स्टेज होता है, जहाँ पे कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। मेटाफेज में आके क्या होता है कि वहाँ पे क्लियर इसलिए दिखते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है, वो पूरा इक्विटोरियल जो मिडल वाली लाइन होती है उस पर बिल्कुल लाइन अप हो जाते हैं। तो और क्रोमेटेड उन्हें अपोजिट पोल से क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्ट करके रखते हैं। तो वो क्या है, क्रोमोसोम बीच में लाइन अप हो गए तो वो क्लियरली दिखते हैं मेटाफेज में, इसलिए कहा गया है कि क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन इन मेटाफेज। एनाफेज क्या है? जो क्रोमेटिड्स हैं वो वापस से कहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स उनको अपार्ट सेपरेट पोल्स पे पहुंचा देता है, दैट इज एनाफेज। टीलोफेज में वही साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 सेल बना देता है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, in which of the following division crossing over of chromosome takes place? तो ऐसा कौन सा सेल डिवीजन के अंदर स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर चलता है? तो आई एक्सप्लेन्ड यू इन मियोसिस वेरी वेल कि मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस के अंदर फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर भी 5 सब स्टेजेस होते हैं, दैट इज LZPD स्क्वायर। तो उसमें जो पी वाला है पैकाइटिन, पैकाइटिन के अंदर ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर है। तो पैकाइटिन इज दी पार्ट ऑफ मियोसिस, यहाँ पे पैकाइटिन नहीं दिया, दैट्स वाई यू विल टिक दी मियोसिस, बिकॉज सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज मियोसिस। और मियोसिस में भी आपको याद रखना है कि विच स्टेज, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, इन मियोसिस अंडर द सब स्टेज पैकाइटिन
क्रॉसिंग ओवर ऑफ द क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन में दे दे कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेजेस, जैसे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डाइकाइनेसिस या पैकाइटीन, तो आपको सब स्टेज एज वेल एज द मेन स्टेज भी याद होना चाहिए। तो मेन क्या है, मियोसिस, और सब स्टेज पैकाइटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, which of the following stage is associated with formation of cismata during meiosis cell division? अब ऐसा कौन सा सेल डिवीजन है मियोसिस के अंदर जिसमें चिस्माटा बनता है? तो अगर आपको याद हो, चिस्माटा क्या था, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर था। और एक्स शेप स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब किसी दो चीज़ की क्रॉसिंग ओवर होगी। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ हुई थी, अभी लास्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था, पैकाइटीन में। तो जब वो क्रॉसिंग ओवर होती है, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम चिस्माटा बोलते हैं। सो अगेन द पैकाइटीन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज योर ऑप्शन सी। तो एक्सप्लेनेशन में जो मैंने चीज़ बताई वही लिखी है, व्हेन क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस इन पैकाइटीन अंडर मियोसिस, दे फॉर्म अ एक्स शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड चिस्माटा। सो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज चिस्माटा, जो कि पैकाइटीन में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, सिनेप्सिस इज डिफाइंड एज द पेयरिंग ऑफ डैश। सिनेप्सिस का मतलब क्या है, किसकी पेयरिंग? ऑप्शन ए सेंट्रिक क्रोमोसोम, या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, या कोई भी क्रोमोसोम, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हमें पता है कि जो मियोसिस फर्स्ट है उसमें एक स्टेज आता है जाइगोटीन। उस फेज़ के अंदर क्या होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। जब वो क्रोमोसोम पेयर करते हैं वो क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज़ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है, सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं आपस में और क्या बनाते हैं, सिनेप्सिस। इसीलिए सिनेप्सिस को क्या बोला है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो कि एक्सप्लेनेशन में मैंने सेम बात लिखी है कि जाइगोटीन के अंदर सिनेप्सिस बनता है, यानी कि सिनेप्सिस मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो ऑप्शन डी फॉर क्वेश्चन 6 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द डैश स्टेट इम्प्लाइज द एग्जिट ऑफ सेल फ्रॉम द सेल साइकिल। तो ऐसा कौन सा स्टेज है डिवीजन के अंदर जो इम्प्लाई करता है कि सेल क्या है, सेल साइकिल को लीव कर देगी, छोड़ देगी? ऑप्शन ए एस फेज, बी G1 फेज, सी G0। ये गो नहीं है, G0 यानी कि G0 लिखा हुआ है, G0 फेज, और डी नन। तो हमें पता है कि G0 स्टेज होता है जिसमें सेल क्या है, G1 फेज के बाद या तो वो एस फेज में चली जाती है या फिर G0 में क्या है, अगर सेल बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाती है या कुछ डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो जाती है तो वो G0 फेज में चली जाती है, इट लीव्स द साइकिल। और एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको 1 बाय 1 बताया हुआ है। ये जो G0 फेज है उसमें क्या है, वो लीव कर देगी। तो G1 फेज इज जब सेल ग्रो होती है, उस स्टेज को बोलते हैं। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता, सिर्फ सेल मैच्योर होती है और मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। उसके बाद G0 या फिर एस फेज में जाती है। G0 में इट विल लीव द साइकिल, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होता है, और उसके बाद G2 फेज आता है जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन तो बंद हो जाता है, लेकिन सेल क्या है, प्रिपेयर हो जाती है आगे फर्दर डिवीजन के लिए।